कि इसके अस्थायी अध्यापक रखे जाने चाहिए। तो हम कस्तूरीरंगन जी को बधाई देना चाहेंगे, लेकिन इस देश की सरकार, इस प्रदेश की सरकार आज 4 सालों की बाद, और उसी में एक चीज और लिखा है कि संविदा की व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा, लेकिन 4 साल के बाद भी आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार, दोनों सरकार की बात मैं करूंगा क्योंकि डबल इंजन की बात होती है, तो दोनों सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। और आज तक उत्तर प्रदेश बात तो छोड़ दीजिए, 11 साल में उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की एक भी समस्या का इस सरकार ने समाधान किया होता तो आज उत्तर प्रदेश के जब अनुदेशक 2013 जुलाई में नियुक्त हुए थे 41,307 की संख्या थी, और आज हमारी संख्या यदि सरकार कहती है 27,555, लेकिन वास्तव में आज हमारी संख्या 25,213 हो गई है। लेकिन क्यों 25,213 हुई? कहां चले गए 16,000 लोग? कहां लापता हो गए? कहां जमींदोज हो गए? क्या इस दुनिया से उठ गए? और इस दुनिया से यदि उठ गए तो उसमें कितने हमारे साथियों ने आत्महत्या किया? हमारे कितने साथी इस दुनिया से उठ गए? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार है, लेकिन हम इस सरकार को इसका जिम्मेदार मानते हैं। आज हमारी संख्या यदि 16,000 कम हुई है तो इसका जिम्मेदार, इसका क्रेडिट किसी को जाता है? तो भारत की सरकार को जाता है, उत्तर प्रदेश की सरकार को जाता है, क्योंकि अब की सरकार नई नहीं है, आपका पहला कार्यकाल नहीं है। 10 सालों से केंद्र में सरकार थी, 7 सालों से उत्तर प्रदेश में सरकार थी। यदि अनुदेशकों की समस्या का समाधान करने में आपको 10 साल में आप अनुदेशक की समस्या का समाधान न कर पाए, आप नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। सालों में भी अनुदेशक की समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो कैसे हम उत्तर प्रदेश का अनुदेशक, कैसे आप पे भरोसा करें, कैसे आप पे विश्वास करें? यह एक यक्ष प्रश्न है। और हमारा 6 तारीख के बाद जब इस प्रदेश में, इस पूरे देश में आचार संहिता समाप्त होगी, एक बार फिर से वो आंदोलन का बिगुल उत्तर प्रदेश का अनुदेशक फूकेगा। और हम डरते नहीं हैं, हम अपने अधिकार की बात करते हैं और हमारा किसी से बैर नहीं है। हमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स से बात हम नहीं करते। हम तो अपने अन्याय के खिलाफ लड़ते, हम तो अपने शोषण के खिलाफ लड़ते, हम तो अपने, हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ते। और जो भी सरकार आएगी, चाहे किसी की भी सरकार आए, हम उससे आंख में आंख मिलाकर बात करेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार है और हम कर्तव्य करते हैं। पहले हम अपने कर्तव्य करते, फिर अधिकार की बात करते। यदि आज उत्तर प्रदेश का अनुदेशक कर्तव्य नहीं करता है तो इस देश में जो नई शिक्षा नीति आती है, कस्तूरीरंगन जी ने पूरे भारत में घूम घूम कर, पूरे भारत के लोगों का सर्वे करके, उन विद्यालय के बच्चों से, उन विद्यालय के अभिभावकों से इसका सर्वे करके नई शिक्षा नीति लाई थी, और तब हमारे विषय को उन्होंने मुख्य विषय बनाया था। ऐसे ही मुख्य विषय भी हमारा हवा में नहीं बन गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों ने अपने विद्यालय में कर्तव्य किया। अपने विद्यालय में कर्तव्य करने के बाद हम अधिकार की बात मांगते हैं। हम पहले अधिकार नहीं मांगते, हम पहले कर्तव्य करते हैं। और जब कर्तव्य करते तो हमारा परम दायित्व बन जाता है कि हम अपने अधिकार की बात मांगेंगे। और जो भी सरकार आएगी, चाहे किसी की भी सरकार रही, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग तो संघर्षों के कोख से पैदा हुए हैं और तब तक संघर्ष करेंगे जब तक उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का उनका मान सम्मान वापस न दिला पाए, एक समाज में हमारी पूछ न बढ़ जाए। विद्यालय में बच्चों के बीच बच्चे पूछते हैं, कहते हैं कि सर आप लोग इतनी मेहनत करते और आपको 9,000 मिलता, और यहाँ स्थितियां बहुत विपरीत है। हम लोग किस प्रकार से, साई जी कह रहे थे, साई जी तो देखते हैं, साई जी के विद्यालय में साई जी जिस प्रकार से काफी जमीन पे रह के कार्य करते हैं, और हमने इनके भी मेहनत को देखा है, इनके भी संघर्षों को देखा है, तो हम अपने बड़े भाई से भी